अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय शो नॉन स्टॉप निम्मी। निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होने वाली है एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ। तो आज मैं करने वाली हूँ 3 ड्रामास के रिव्यूज़। एक हमारा नया ड्रामा मंडे को ही आया है और बाकी 2 ड्रामास जो हैं वो मोस्ट रिक्वेस्टेड हैं और मोस्ट पॉपुलर भी हैं, जो कि हैं सबात और मुश्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा नया ड्रामा आया है मैदान में, वो है दुल्हन, जिसके राइटर जो हैं वो हैं अदील रज़ा और जो लीडिंग रोल्स हैं वो प्ले कर रहे हैं समी खान और सुंबल इकबाल। अब जो इसका फर्स्ट एपिसोड था, वैसे मैं बताऊं तो मुझे ऐसे लगा जैसे एक शॉर्ट फिल्म थी कि एक ही एपिसोड में सारी कहानी पता चल गई कि भाई लड़की जो है वो सिंड्रेला की तरह सौतेली माँ के साथ बड़े मुश्किलों से गुजारा कर रही है। फिर उसको हो गया प्यार और फिर जो सौतेली माँ थी उसने दोनों की शादी नहीं होने दी और माँ को उसकी सज़ा भी मिल गई क्योंकि उसने सौतेली बेटी की शादी नहीं होने दी, तो उसकी अपनी बेटी की भी शादी नहीं हुई। कहानी हो गई ख़त्म। असल में कहानी ख़त्म नहीं हुई है तो साथ से फर्स्ट एपिसोड, तो इस वजह से मुझे लगता है कि कहानी बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो जो जो हम इमेजिन कर सकते थे कि इसमें ये होगा, अच्छा अब ये प्यार मोहब्बत होगा, वो सब पहले ही एपिसोड में इतना तेज़ी से हो गया कि उसको बिलीव करना भी थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो हमारी हीरोइन है, अब जो सुंबल इकबाल है, जो हमारी बड़ी क्यूट सी और बड़ी इनोसेंट सी अमाल का किरदार अदा कर रही है, था उन्होंने दिखाया कि जो फर्स्ट एपिसोड में ही जी पहली मुलाकात थी हीरो और हीरोइन की, और जो हीरोइन थी वो इस कदर डरी सहमी, मतलब उससे बोला नहीं जा रहा था, वो ऐसे घबरा रही थी जैसे कोई जिन आ गया हो आगे, उसकी टक्कर लगी है तो वो पागल हो गई, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और इस तरह का उनकी फर्स्ट मुलाकात थी। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में उसको पता चला कि भाई ये लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, और जब वो अपनी जॉब में गई तो फ़ौरन ही वो देखने लग गई कहाँ गया वो, तो मुझे फॉलो कर रहा था, यहाँ क्यों नहीं आया, फ़ौरन ही उसको प्यार हो गया उससे। उसके बाद जी पहली मुलाकात में इतनी डरी सहमी चुचुनी सी हमारी जो है वो हीरोइन है। उसके बाद अगले ही दिन दूसरी ही मुलाकात में जो हमारी हीरोइन थी जो डर रही थी वो एकदम दबंग बन गई। मतलब जी पहले वो बिल्कुल शर्मा रही थी, ऐसे टकरा के डर गई। सेकेंड ही मुलाकात में फ़ौरन से वो कह रही है हेलो मिस्टर, और एकदम कॉन्फिडेंस आ गया, उसको सुना रही हैं, अभी मिलने के लिए भी तैयार होगी, हाँ भी चलो बैठ जाओ, बड़े स्टाइल से उसको सुना रही हैं, बैठ गई, खा पी रही हैं, और जी उनकी साथ ही साथ बड़े कॉन्फिडेंस से, बड़े मतलब जिसे कहते हैं ना दबंग बन के, और वो उनके साथ बात कर रही हैं। तो ये एकदम से इतना बड़ा स्विच, वो भी एक ही दिन में। तो हम समझ नहीं पा रहे कि जो हमारी ये जो हीरोइन है उसका मेन कैरेक्टर है क्या। क्या वो एक कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट लड़की है या क्या वो एक मजबूर और डरी सहमी लड़की है। तो ये ऐसा स्विच मारा है हमारे राइटर ने कि भाई समझने में मैं तो नाकाम हो गई हूँ। उसके बाद जी अब जो हमारा सीन दिखाया गया है कि जो हमारी दुल्हन है जी, उसको क्या किया कि उनकी जो सौतेली माँ है उन्होंने जी भाई रोना धोना स्टार्ट हो गया, मज़े से उठा के जी सर पे हाथ रखवा लिया, कसम खाओ तुम शादी नहीं करोगी। तो वो भी क्योंकि हमारी दुल्हन है वो हीरोइन है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं नहीं करूँगी। ये क्या था, या तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होती, या तो जी उसका जो बाप है वो भी उसके खिलाफ होता, जो हमारी वो सिंड्रेला की जो सौतेली माँ है उन्होंने या तो फिर बाप को भी मैनिपुलेट कर दिया होता और वो उसके खिलाफ हो गई होती, तो भी समझ आता है। नहीं मतलब आराम से उठा के उसने हाथ रखवा दिया, कसम खाओ तुम शादी नहीं करोगी और तुम सबको सेटल करके फिर शादी करोगी। उसने कहा ठीक है, मान गई फ़ौरन। वाह, उधर कैसे बन रही थी ना एकदम दबंग, और यहाँ पे आके फिर वही, मतलब बाहर कुछ और घर में कुछ और, ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे आप बता दें अमाल साहिबा। उसके बाद जी जो हम उनके वालिद साहब हैं, हालांकि वो इतने सपोर्टिव हैं, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुमने जो है अपनी सौतेली माँ की बातों में नहीं आना, ये बड़ी चुड़ैल है, ये बड़ी ये है वो है, ये तुम्हें जो है फंसाना चाहती है, ये चाहती है कि तुम पूरी ज़िंदगी बस काम करती रहो, तुम्हारी शादी ना हो। उसके बावजूद अगर ये माँ की बातों में आ रही हैं तो ये क्या बात हो गई। ये बड़ी एक स्टूपिड चीज़ मुझे लगी कि क्योंकि जब वाले साहब साथ है तो उसको मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी अब आ गई रिश्ते वाली बात। अब वो लड़का रिश्ता लेके आया है घर, अब सौतेली माँ चाह रही है कि इसकी शादी ना हो बल्कि मेरी बेटी की हो जाए। अब जब वो सौतेली माँ चाहती है कि जो रिश्ता इसके लिए आ रहा है वो इसको पसंद ना करके मेरी बेटी को पसंद करें, तो वो इतना तैयार क्यों हुई है। उसको तो चाहिए था कि माँ उसकी कहती कि भाई नहीं तुम नॉर्मल से कपड़े पहना, वो तैयार भी इतनी ज़्यादा हुई है, चाय लेके भी वही आ रही है। तो ये भी ज़रा फजूल सा मुझे लगा सीन। तो ऑल एंड ऑल मुझे लगता है कि ये ड्रामा आगे जाके कुछ नई चीज़ आ जाएगी इसमें, क्योंकि अभी तक जो जो हम इमेजिन कर सकते थे वो पहले ही एपिसोड में एकदम धड़ाधड़ इतनी जल्दी हो गया है कि बंदा समझ भी नहीं पा रहा कि असल में इसकी स्टोरी है क्या, होने क्या वाला है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद मैं ये ड्रामा देखूंगी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे ड्रामा की तरफ जो कि है सबात। सबात का जो ये वाला एपिसोड था बड़ा ही सख्त किस्म का, बड़ा ही दिल को दहला देने वाला एपिसोड था, क्योंकि अनाया के ऊपर जो दर्द और दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं वो बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है।
उसके अलावा जो ये हमारी मिराल वाला सीन हुआ है, जो हमारे साइकियाट्रिस्ट साहब पकड़े गए हैं, ये तो मज़ा ही आ गया ना मतलब। और लेकिन जो हमारे पर्ची वाले साइकियाट्रिस्ट हैं, उनका जो रिएक्शन था वो वैसा ही था जैसा हम इमेजिन कर रहे थे। बस सिर्फ मेरी बात सुनो मिराल, लिसन टू मी मिराल, मेरी बात सुनो, अरे फ़ोन तो उठाओ, बस उनको यही करना आता है। कोई साइकियाट्रिस्ट वाली उनमें आदात और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र तो नहीं आ रही। खैर, तो अब हुआ क्या कि क्योंकि मिराल को पता चल गया कि भाई मेरे साथ झूठ बोला है मेरे शौहर ने, तो जैसे उनको पता चला, अब वो आई और वो उसको ऐसे देख रही थी ना जैसे लिटरली इनके अंदर जिन्न आ गए हैं, चुड़ैल आ गई है और ये आंखों से ही खा जाएगी अपने हस्बैंड को। ऐसे चल के आ रही बड़े मज़े से, ऐसे करके बैठी और यूं ही उसको देख रही है और बैठ रही है कि जैसे खा जाएगी अभी। पर कंट्रोल किया हमारी बहन ने, उसने उस टाइम कुछ नहीं कहा, कंट्रोल किया, क्योंकि जो हमारे हारिस साहब थे ऐसे डीड थे, बड़े कॉन्फिडेंस से आगे बोल रहे हैं मैं लेक्चर प्रिपेयर करके तो फिर हम खाना खाते हैं ये वो। लेकिन जो हमारी मिराल थी, उन्होंने उनके ढीठपन को देख के डिसाइड किया कि अभी मैं इसको कुछ नहीं बोलती, मैं इसको रंगे हाथों पकड़ूंगी। और वो गई, पहले तो सिर्फ चुड़ैल की तरह देख रही थी, बाद में पूरा चुड़ैल वाला गेटअप लेके गई, पूरा काला हुलिया और फिर बाल मुंह पे डाल के यूं बड़ा डरावना किस्म का उन्होंने अच्छा खासा डराया। जिसके बदले में जो हमारे हारिस है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, भाई कि मेरी बात सुनो ये वो। अब इतना बड़ा इशू हुआ है, मुझे तो लगता है कि हारिस को कहना चाहिए था कि चलो ठीक है, तुम कहती हो कि मैं अपनी जॉब छोड़ के तुम्हारे वाली करो, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा बिजनेस ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ, तुम साइकियाट्रिस्ट बन जाओ। तो फिर मिराल आगे से कहती साइकियाट्रिस्ट मैं कैसे, तो हारिस आगे से कहता तो फिर मैं कैसे। तो ये बात हो जाती तो कुछ बेहतर हो जाता। उसको समझाने की कोशिश उसने की नहीं और अब वो फंस गया है बहुत ही बुरी तरह से। दूसरी साइड पे जो हमारी अनाया की सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस, बहुत ही ज़्यादा दुखी किस्म की चल रही है। अब उसमें एक सीन था जिसमें जो अंकल हैं वो अनाया को जो है समझा रहे थे कि आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि काम करने वाली लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। अब उसमें उन्होंने कुछ डायलॉग्स बोले कि जो घर बैठने वाली औरतें होती हैं वो उनको ये हो जाता है, वो पूरी ज़िंदगी ऐसे गुजार देती है ये। अब मुझे यहाँ पे लगा कि अगर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर डालना था कि काम करना अच्छी बात है और आपको काम करना चाहिए, तो वो इस तरह से भी ज़ोर डाल सकते थे कि वर्किंग वुमेन की तारीफ़ कर देते कि जो वर्किंग वुमेन होती है वो उनकी ज़िंदगी ऐसे गुजरती है, वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो ये करती हैं, वो करती हैं, बजाय इसके कि आप जो है घर में बैठने वाली औरतों की बुराइयां करें कि तुमने वर्किंग वूमेन बनना है, क्योंकि जो घर में बैठने वाली औरतें होती हैं वो ऐसी होती हैं। तो जो हाउस वाइफ्स हैं हमारी, जो अपनी मर्जी से घर बैठती हैं, तो उनको वो चीज़ ठीक लगती है तो वो रहती हैं। अगर कोई रहना चाहता है घर में तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये चीज़ मुझे लगी थोड़ी सी ये नहीं डालने चाहिए थे डायलॉग्स। उसके बाद अब हमारे अंकल ने एक और बड़ा मज़े का डायलॉग बोला कि जब वो अपने बीवी को कह रहे होते हैं कि भाई मुझे तो तुम्हारी वफा पे बड़ा यकीन है और तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। ये बात हमारी अनाया के दिल पे ठा करके लग गई, इतनी ठा करके लग गई कि उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और वो इतना रोई कि भाई यार, एक तरफ ये मेरे अब्बा जाने देखो कितने अच्छे, अपनी बीवी पे इनको इतना यकीन है, एक तरफ वो मेरा हसन फजूल सा जिसको कोई यकीन ही नहीं है मेरी वफा पे, मोहब्बत पे, और उसने मेरे साथ ये किया। तो ये सीन जो है बड़ा अंकल ने रुला दिया हमारी बच्ची को। उसके बाद जी जो डेथ वाला सीन था, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग। तो मतलब इस पूरे ड्रामे में मुझे लगता है कि अनाया और अनाया के अब्बा की एक्टिंग सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो वो जो सीन था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं तो इतना रोई ना कसम से, उस सीन ने ज़बरदस्त तरीके से रुला दिया। उसके बाद सबात में हमारे पास जहाँ इतनी नेगेटिविटी है, जहाँ पर ये चुड़ैल, लोमड़ी, मिराल और फप्फे कुटनी आतिफ है, वहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं ड्रामे में और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं। एक हैं हसन की अम्मा, उनकी जो वालिदा बनी हुई हैं, और दूसरा है जो मिराल की फ्रेंड है निर्मल। अब जो हसन की अम्मी है वो इतनी आइडियल किस्म की सास, इतनी मतलब ज़बरदस्त और अनरियल किस्म की सास कि वो अपने बेटे के ख़िलाफ़ जाके उसको समझा रही है कि भाई बहू जो है मुझे उस पर यकीन है, मुझे उसकी वफ़ा पे यकीन है, वो बहुत अच्छी है। तो इस तरह का जो कैरेक्टर्स हैं अब उनके साथ हो भी देखे ना क्या रहा है, क्योंकि हमारे माशरे में जो अच्छा होता है ना, या जो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने की कोशिश करता है, उसके साथ यही होता है। पहली बात तो उसको कोई समझ नहीं पाता, दूसरा उसको झाड़ झपट के जो है वो चुप करा देते, जैसे उन आंटी के साथ हो रहा है। दूसरी साइड पे जो निर्मल है वो कितनी अच्छी दोस्त है कि वो उसको सही मशवरे दे रही है, सारा कुछ कर रही है। मतलब कि इन शॉर्ट अल्लाह करे सबको निर्मल जैसी दोस्त मिले और आतिफ जैसा दोस्त अल्लाह किसी को भी ना दे। तो जो निर्मल है हमारी, उसने एंड पे जिस तरह से मिराल को एहसास दिलाने की कोशिश की कि भाई बहन, तुम जो उसके अब्बा की डेथ की खबर छुपा रही हो, इंसान जैसा करता है वैसा भरता है, लेकिन खैर वो समझ नहीं रही।
तो अब आगे देखते हैं कि मिराल के साथ क्या होता है, क्योंकि उनके साथ टिट फॉर टैट हो भी गया है कि उनकी अपनी मैरिड लाइफ खतरे में आ गई, पर उसे एहसास ही नहीं है। वो उल्टा ज़्यादा शोखियाँ मार रही है कि भाई ये तो देखो मेरे पीछे भाग रहा है और मैं तो उसको मुंह नहीं लगा रही, मैंने नहीं माफ़ करना, ये वो। तो ये सब बात में हो रहा है। उसके बाद हम आ जाते हैं मुश्क पर। मुश्क का जो हमारा इस दफ़ा का एपिसोड था, इट वॉज ऑल अबाउट दादाजी और हमारी जो ताई हैं। अब स्टार्ट में ये जी बेचारी जो हमारी महक है, हमारी मासूम परी, वो दरवाज़ा खटखटा कर जब थक गई तो फिर दादाजी ने डिसाइड किया कि मैं खोल देता हूँ दरवाज़ा। अब उन्होंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही वो आई ताई फौरन से टपक पड़ी, मतलब कि एकदम ही उसे पता चल गया। हाँ भाई, जैसे वो कमरे में बैठी थी, आवाज़ से ओह दरवाज़ा खुल गया, मैं जाती हूँ, फौरन से भाग गई उस बेचारी के बोलने से पहले। और ताई के डायलॉग सुनने थे, मतलब कि सफ़ेद उजला चमकता झूठ। उसके बाद जी बता रही हैं दादाजी को कि भाई मैंने इनको क्या मैंने देखा, ये तो सच में इसका अफेयर है। इतने जैसे नॉवल राइटर है ये, बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर, ऐसे जैसे रोमांटिक मूवीज़ ये लिखती रही हैं, बड़ी फेमस किस्म की, ऐसे एक्सप्लेन कर रही हैं कि मैं गई, मुझे आवाज़ आई, फिर मुझे हंसने की आवाज़ आई, मैंने देखा इनके हाथों में हाथ थे और हाथ छुड़ाकर उसने उसके चेहरे से बाल हटाए और आगे, वैसे बंदा क्या, हम नॉवल पढ़ रहे हैं, उसने उसके चेहरे से बाल हटाए, वो आगे बढ़ा, वो मुस्कुराई, वो शर्माई, मतलब ये क्या हो रहा है। और जो दादाजी हमारे, उस बेचारी जो रो रो के बोल रही है कि ऐसा नहीं है, उसका नहीं यकीन किया, इधर से जो हमारी नॉवल राइटर है उसका यकीन कर लिया फ़ौरन से, और दिल को पकड़ के दादाजी गए काम से। अब उनके, क्योंकि हमारे दादाजी ने दिल को पकड़ लिया था तो हमें लगा कि भाई हार्ट अटैक हो गया, गए दादाजी काम से। पर क्या हुआ कि डॉक्टर साहब आ गए, और डॉक्टर साहब जो कि हमारी ताई जान के वो हैं। अब जैसी ताई वैसा उनका सच्चा प्यार, वो इतने अजीब डायलॉग्स मारते हैं। तो इधर से डॉक्टर साहब ने कहा अगर मेरी लड़की समझ रही है ना अपने आप को, अगर मेरी लड़की इस तरह के डायलॉग्स बोलेगी तो मैं भी तो बोलूँगा। उन्होंने क्या किया जी, डायलॉग्स मार रहे हैं, सीधा सीधा बता दो भाई बीपी लो हो गया था या परेशान थे, ये मैं दवाई इधर ठीक हो रही, नहीं, इनके जिस्म में खून चल रहा है जबकि उसे भागना चाहिए, ये दवाइयाँ दी हैं, इससे भागने लगेगा। ये क्या, ये इधर रेस हो रही है, ये खून है कि क्या है। डायलॉग सुनो इनके दोनों के, मुझे लगता है कि आपस में जो इनकी ये प्यार मोहब्बत वाली चीज़ चल रही है ना, आधा फोकस इनका डायलॉग्स पे होता है कि हमने ज़िंदगी में नॉर्मल बात तो करनी ही नहीं है, हमने इस तरह के डायलॉग्स ही मारने। अब उसके बाद क्या हुआ जी, हमारे दादा जान फिर से जी उनको दुख इतना ज़्यादा है। और ये जो दादा जान है हमारे, ये क्योंकि दिखाया गया है कि एक बूढ़े हैं और बड़े तजर्बा है इनको ज़िंदगी का, तो इनकी ये जो बाल आपको सफ़ेद नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत, ये धूप में रह के भी सफ़ेद नहीं हुए। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे सफ़ेद हुए हैं। ये ट्रेंड चल रहा है एक टिकटॉक पे और हमारी सोशल मीडिया पे हर तरफ कि भाई सारे बाल और कलर के, और यहाँ से बस आपने जो है ना बिल्कुल हमारे दादाजी की तरह देखे। तो ये जो इनके बाल सफ़ेद है ना, ये कोई तजर्बे की या बूढ़े होने की, समझदार होने की अलामत बिल्कुल भी नहीं है। इससे साबित होता है कि हमारे दादाजी कितने ज़्यादा फैशनेबल हैं कि वो ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जी अब आगे बढ़ें तो हमारी जो ताई जान है जी, वो गई अपनी बेटी, उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी शादी उससे कराऊंगी। अब वो गई है वहाँ पे जी कि उसको पैसे शैसे दे कि भाई तुम जान छोड़ दो। अब वहाँ पे जाके जो हमारी ताई जान है वो इस तरह से बिहेव करी थी जैसे कोई शॉपकीपर नहीं होता, हम दुकान पे जाते हैं तो वो जो है हम जितना भी वो हमें बता देना, चाहे वो कम से कम भी बता दें, हम फिर भी बार्गेनिंग करते हैं कि भाई इतना तो इतना। अब उसको बड़े मज़े से कह रही है मैं तुम्हें इतने दूंगी ना, उसने कहा नहीं मुझे इतने चाहिए। कहती मुझे पता था मैं 10 बोलूँगी तो तुम 15 बोलोगे। जैसे हम दुकान पे जाएं और हम बोलें दुकानदार को नहीं इतने में दे, तो वो आगे से कहेगा बाजी मुझे पता था मैं 100 बोलूँगा तो आप 50 बोलेंगी, इसलिए मैंने 150 बोला। ये वहाँ पे ऐसे बार्गेनिंग शार्गेनिंग करके आ गई हैं हमारी ताई जान। तो खैर ये तो बात अब छोड़ ही दे कि भाई कैसे खुद ही गाड़ी चला के गई, और मतलब महक बेचारी हमारी जा नहीं सकती थी, हीरोइन इतनी, वो घर से नहीं बाहर निकल सकती थी, और ये बड़े मज़े से गाड़ी चला रही है और जाके डील शील करके वापस भी आ गई हैं। अब उसके बाद जो हमारी गुड्डी है उसने कहा कि मुझे मौका मिल गया है ताई से बदला लेने का, तो वो अब पीछे पड़ गई है रोशनी के कि भाई नहीं तुम मुझ पे यकीन करो, मैं तुम्हारा सारा कुछ सेट करवा दूंगी, ये वो सब कुछ चल रहा है। और हमारे आदम एट द एंड जो सबसे बड़ी चीज़ हुई हमारे ड्रामे में,
वो ये हुई कि आदम जो वो बचपन से चाहते थे कि उनको उनकी महक मिल जाए, वो उनको अब मिल रही है, लेकिन वो तो जानते हैं कि वो उनकी होकर भी उनकी नहीं है, क्योंकि वो तो शादी कर चुकी है। तो लेकिन अब होगा क्या कि महक जो है वो क्या कहेगी कि भाई देखो, मुश्किल वक्त में तुम ही मेरे साजन सजना प्रेमी, तुम ही मेरी मदद करो, और तुम जो है ताकि किसी को पता भी ना चले तो तुम मेरे से शादी कर लो, और किसी को बताना भी नहीं कि मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। तो ये सीन चल रहा है जो कि आगे जाके हमें पता चलने वाला है। अब हम आते हैं हमारे सेगमेंट पर जो कि है बोंगी ऑफ द एपिसोड। सबसे पहली जो बोंगी थी, जो हम बात करें, हमारा जो पहला ड्रामा जो हमारा दुल्हन आया, उसमें जो सबसे बड़ी बोंगी थी वो थी हमारे जो हीरो हैं उनके हीरो होने पर। मतलब कि उन्होंने पहली नज़र में देखा ना लड़की को, जैसे ही अब वो उधर से आई है तो फ़ौरन से देखते ही अब 1 सेकंड भी नहीं हुआ, देखा और इधर से पेंटिंग बनाना शुरू कर दी, और वो पेंटिंग ऑलरेडी पूरी की पूरी ड्राइंग बनी हुई है, और बड़े स्टाइल से ना यहाँ पे ड्राइंग, और हीरो बन के भाई मैं बिना देखे ऐसे 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 बस लकीरें मारी जा रहे हैं बनी हुई के ऊपर ऐसे ऐसे, और यूं मुंह बना रहे हैं कि ओ आई एम सो ग्रेट, बिना देखे मैं तुम्हारी ड्राइंग बना रहा हूँ, इतना मुझे प्यार है तुमसे, बनी बनाई ड्राइंग के ऊपर क्या और ड्राइंग कर रहे हो। मतलब स्टार्ट ही दिखा रहा था, थोड़ी आधी आंख बनी होती, आधा मुंह बना होता तो हम यकीन कर लेते ठीक है आहिस्ता आहिस्ता उसने बनाया, मतलब जादूगर है, यूं पेंसिल रखी पूरी ड्राइंग बन गई। उसके बाद हमारा जो अगला ड्रामा है वो है सबात। उसकी जो बोंगी थी वो मुझे ये लगता है कि जो हमारी मिराल थी, चले ठीक है मिराल नॉर्मल नहीं है, वो ऐसे ही जाके उसको रंगे हाथ तो नहीं पकड़ सकती थी, उसने कहा मैं थोड़ा सा अंदर ड्रामा क्रिएट करूं, मैं थोड़ी सी अगर अंदर कोई नई चीज़ करूं, तो वो बुर्का पहन के चली गई। अब बुर्का पहनकर अगर गई हैं तो बुर्के का कोई फ़ायदा भी तो होता। अब यहाँ वो बुर्का पहन के आई हैं, बैठी हैं, एक पहला लफ्ज़ उसने बोला है और हारिस को पता चल गया कि ये मिराल है, क्या फ़ायदा आया फिर उस बुर्के का। इससे तो अच्छा था यूं ही आ जाती, ठा करके दरवाज़ा खोलती, ये क्या कर रहे हो तुमने मुझे धोखा दिया, तुम तो यहाँ पे बैठे हो क्लिनिक में, ये भी तो हो सकता था ना, ये बुर्का शुर्का पहन के क्यों आई जब उसका कोई फायदा ही नहीं था। उसके बाद हमारा जो मुश्क है, अब मुश्क में जी हमने देखा कि जो हमारी रोशनी है बड़ी परेशान है कि भाई मेरा साकिब कहाँ गया मुझे छोड़ के। अब पिछले एपिसोड में जब साकिब आ रहा था रात को, उसने बताया था कि भाई मेरे पास जो है मोबाइल नहीं है, मेरे पास से उन्होंने मोबाइल छीन लिया है, तो मैं जो हूँ किसी और से मोबाइल लेके कॉल कर रहा हूँ, और वो भी इस तरह से कि वो उसको कहता है इस नंबर पे दोबारा फ़ोन ना करना क्योंकि मैंने किसी से लेके तुम्हें फ़ोन किया तो मेरे पास फ़ोन नहीं है। लेकिन इस एपिसोड में क्या दिखा है कि साकिब को कॉल्स पे कॉल्स जा रही हैं, कॉल्स पे कॉल्स जा रही हैं, इधर से हेलो साकिब फ़ोन उठाओ, इधर से जा रही साकिब फ़ोन उठाओ, साकिब तुम फ़ोन क्यों उठा रहे हो, उसके पास फ़ोन कहाँ से आ गया जो वो उठाएगा। और जो हमारी ताई जान है, उन्होंने उसको आगे कहा मैंने उसको 50 फ़ोन किए, उसने काट दिए, 51वां फ़ोन उसने उठाया और उसने बोला कि मैं नहीं आऊँगा। उसके पास फ़ोन ही नहीं है, उसने 51वां फ़ोन कहाँ से उठा लिया और 50 फ़ोन उसने कट कैसे कर दिए, मुझे ये बताएं आप। तो ये बहुत बड़ी बोंगी थी, जब उसके पास फ़ोन है ही नहीं तो सारा एपिसोड में उसका फ़ोन वाला सीन दिखाना ही नहीं था। तो ये जी आज का हमारा रिव्यू था, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जो हमारी बोंगीज़ थी वो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगा, कौन सी बोंगी थी। तो इसके अलावा आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि कौन सा अभी जो ड्रामा चल रहा है वो आपका फेवरेट है और आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूँ, तो मैं उसका रिव्यू ज़रूर करूँगी, आप मुझे बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।